हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने जीके जर्नी चैनल पर। और हम फिर पुनः जुड़ चुके हैं जीके जर्नी चैनल पर। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सौरमंडल और ग्रह। क्या है सौरमंडल और ग्रह? तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह की। किसकी? ग्रह की, जिसे इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। क्या होते हैं ग्रह? आइए उसके बारे में जानते हैं। ग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास नहीं तो अपनी ऊष्मा और न ही अपना ताप, यानी कि हम कह सकते हैं नहीं उनके अपने पास अपनी ऊष्मा, न ही उनके पास अपना प्रकाश होता है। वो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो सारे क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं तारों को छोड़कर जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है वो सारे खगोलीय पिंड क्या ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह होने की दो कंडीशन है। क्या है? देखिएगा, नंबर 1, कोई भी खगोलीय पिंड क्या करता हो? सूर्य की परिक्रमा करता हो। क्या करता हो? सूर्य की परिक्रमा करता हो। एक कंडीशन तो ये हुई। सेकंड कंडीशन, उसके पास अपना क्या हो? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हो, ठीक है। और वह गोल स्वरूप, कैसा? गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। ये दो कंडीशन बताई मैंने आपको। किसकी? कोई भी पिंड अगर ग्रह होगा तो क्यों होगा? सूर्य की वह परिक्रमा करता हो, उसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल हो और गोल ग्रहण होने का वह क्या कर गोल का स्वरूप ग्रहण कर सके, वो क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं सौरमंडल और उनके ग्रह। सौरमंडल व ग्रह, ठीक है। इसके बारे में मैं बता दूं आपको। सर्वप्रथम प्राग में, कहाँ पर? प्राग में एक सम्मेलन हुआ। प्राग में 2006 में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसे हम IAU के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बताऊं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006। ये सम्मेलन हुआ कहाँ? प्रयाग में। और इसके द्वारा ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया, या हम कह सकते हैं इस सम्मेलन के द्वारा 3 श्रेणियों में ग्रहों को बांटा गया। तो कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया? पहले परंपरागत ग्रह क्या होते हैं हम जानेंगे भी। परंपरागत ग्रह। दूसरे बौने ग्रह। तीसरे किस श्रेणी में बांटा गया? लघु सौरमंडलीय ग्रह। इन 3 श्रेणियों में किसके? प्राग सम्मेलन 2006 के द्वारा, ठीक है, ग्रहों को, यानी कि हम कहते हैं सौरमंडलीय ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया। परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, लघु सौरमंडलीय ग्रह। तो हम जानते हैं परंपरागत ग्रह क्या होते हैं। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। अरुण को हम यूरेनस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? यूरेनस। और वरुण, वरुण को हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। ये सारे 8 ग्रह हमारे किसके अंतर्गत रखे गए? परंपरागत ग्रह के अंतर्गत रखे गए। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी कि यूरेनस, वरुण और हम इसे कह सकते हैं नेपच्यून। इन ग्रहों को किसके अंतर्गत? परंपरागत ग्रहों के अंतर्गत इस सम्मेलन के द्वारा रखा गया। हम करते हैं बात किसकी? बौने ग्रह की। तो बौने ग्रह कौन कौन से थे? इसके अंतर्गत प्लूटो, ठीक है, शेरस, ठीक, इसका नाम है सेरस, ठीक है, 2003, यूवी 313 इसे रखा गया। और इसे रखा गया चेरान। किसे रखा गया? चेरान। इन ग्रहों को किसके अंतर्गत रखा गया? बौनों ग्रहों के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? लघु सौरमंडलीय ग्रहों की। तो इसके अंतर्गत धूमकेतु, धूमकेतु उपग्रह एवं अन्य छोटे ग्रहों, ठीक है। इसके अंतर्गत लघु सौर मंडलीय ग्रहों के अंतर्गत धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे ग्रहों को रखा गया। ये बात हो गई हमारे सौर मंडल को, ठीक है। इस सम्मेलन के द्वारा कैसे 3 भागों में बांटा, ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। आइए अब हम चलते हैं किसकी तरफ? ग्रहों की तरफ। हाँ, तो मैं बता दूं आपको, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पिछले वीडियो में यानी कि पिछले टॉपिक में सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल में हमारा क्या है। एक हमारी आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा में हमारा एक तारा है जैसे सूर्य, और बाकी सारे ग्रह उसकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। तो आइए उससे ही चीज़ें रिलेटेड करके हम पढ़ते हैं टॉपिक को। तो देखिएगा इस तरीके से, ये हमारा शन है, क्या है? शन है। और इसकी सारे ग्रह क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। एक बार मैं उनको भी डोनेट कर दूं, कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे 8 ग्रह सूर्य की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले नंबर 1 पर सूर्य के हम कह सकते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक वो कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। जस्ट इसके बाद शुक्र है, क्या है? शुक्र है। जस्ट इसके बाद हमारी पृथ्वी है, इस पर हम निवास करते हैं। इसके बाद मंगल ग्रह है, क्या है? मंगल ग्रह है। और इस वाले पार्ट में क्या है? हमारे क्षुद्र ग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। ये क्या है? हमारे सारे क्षुद्र ग्रह, क्या है? ये सारे हमारे क्षुद्र ग्रहों का एरिया है। जस्ट इसके बाद
हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसके बाद जस्ट शनि है। इसके बाद जस्ट अरुण है। इसके बाद हमारा वरुण है। अभी मैंने आपको बताया ही है, अरुण को हम यूरेनस भी कहते हैं और वरुण को हम नेपच्यून ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे हमारे सूर्य के, ठीक है, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में सारे ग्रहों का मैंने क्रम निर्धारित कर दिया है। इससे हम नंबर डाल लेते हैं, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 ग्रह सूर्य के क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, या हम कह सकते हैं अवरोही क्रम में ग्रहों का क्रम सेट कीजिए, या हम कह सकते हैं निर्धारित कीजिए। तो सारा ही सीक्वेंस ग्रहों का रहेगा और ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में मैंने आपको पूरा सेट कर दिया है, तो हम इसको भी याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं किनकी? इनके उपग्रहों की। तो उपग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं है, या हम कह सकते हैं इसका शून्य उपग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसके कितने उपग्रह हैं? 2। कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। इसके 79 उपग्रह हैं। इसके 82 प्रेजेंट टाइम में उपग्रह का पता लगाया जा चुका है। इसके 24 उपग्रह हैं और इसके क्या नहीं, हम कह सकते हैं वरुण के कितने हैं? 14 उपग्रह हैं। ये सारे मैंने उपग्रहों का क्रम लिख दिया। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह ग्रह कौन से हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वह हमारे शुक्र और बुध होंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वह कौन सा है? चंद्रमा है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वो किसके हैं? शनि के, जो सूर्य से दूरी के अनुसार नंबर 6 पर ग्रह आता है। ठीक है, अगर आपसे अभी सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के खोजे जा चुके हैं, इस पर भी पूर्ण गणना नहीं हुई है। अगर एग्जाम के पर्पज से बात करूं मैं, क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो आपको उसमें बृहस्पति ग्रह जरूर देगा, तो आप बृहस्पति ग्रह टिक कीजिए। अगर उसने शनि दिया है तो कहीं ना कहीं वो शनि के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं करंट से रिलेटेड जानकारी को पूछना चाहता है, तब आपका शनि ग्रह यानी कि 82 उपग्रह उसमें क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ये हो गया किनका? ग्रहों का क्रम। तो अब हम आपको और चीजें बता दूं मैं। ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, कौन से? ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको हम पार्थिविक ग्रह, या फिर हम कह सकते हैं आंतरिक ग्रहों के नाम से भी जानते हैं। और ये जो 4 ग्रह बचे रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है, इनको हम बाह्य ग्रह, या हम कह सकते हैं जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्थिविक ग्रह कौन से हैं, या हम कह सकते हैं आंतरिक ग्रह कौन से हैं। तो जो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे कैसे ग्रह हैं? पार्थिविक। और जो अंत के हमारे 4 ग्रह बचे, इसके क्षुद्र ग्रह के पश्चात के बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम बाह्य ग्रह या फिर हम जोवियन ग्रह कहते हैं। ये हमने इनके बारे में जाना। और मैं आपको कुछ बता दूं, इन ग्रहों के रंग के बारे में भी यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। तो जो शुक्र है हमारा, ठीक है, इसके बाद हमारा पृथ्वी हमारा कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। मंगल लाल ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति कैसा? काला ग्रह है। शनि पीले रंग का ग्रह है। अरुण हल्का हरा है। और वरुण भी कैसा है? नीला, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं।
ये हमारे ग्रहों का क्या हो गया, कलर। अभी इन दो ग्रहों के कलर के बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं मिली है। क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी का रंग कैसा है, पूर्णतः सब जानते होंगे कैसा है, नीला। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। काला ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति को। कहीं कहीं बहुत सारी किताबों में जो बृहस्पति को है वो पीला ग्रह बताया गया है और काला ग्रह शनि को बताया गया है। पर जो मैंने बताया है आपको वो एनसीईआरटी से उठा हुआ कंटेंट है। शनि को हम पीला ग्रह और बृहस्पति को हम काला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को काला ग्रह क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है काशी, उसके द्वारा इसका नाम कैसा रखा गया है, काला ग्रह रखा गया है। तो हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और उसने पूछ लिया कि काला ग्रह किसे कहते हैं, तो बृहस्पति को कहते हैं। पीला ग्रह किसे कहते हैं, शनि को कहते हैं। अरुण का रंग कैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरुण का रंग हल्का हरा है, कैसा है, हल्का हरा है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है पृथ्वी के अलावा, यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी को छोड़कर किस ग्रह का रंग नीला है, तो किसका है, वरुण का रंग कैसा है, नीला है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई किसकी, इनके रंगों की और इनसे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चनों की। क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं या फिर हम कह सकते हैं एक्सोडेड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो वह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इससे भी कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारे ग्रह जो सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में मैंने इनका सेट निर्धारित कर दिया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम कुछ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निर्धारित करके दिखाया, तो एक बार पुनः फिर लिख लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार या हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम, तो क्या था वह देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया बुध ग्रह के बारे में, जस्ट इसके बाद बताया शुक्र के बारे में, जस्ट इसके बाद पृथ्वी के बारे में, इसके बाद आपको बताया मैंने मंगल ग्रह के बारे में, फिर बृहस्पति के बारे में, नेक्स्ट शनि के बारे में, अगला अरुण के बारे में जिसे हम यूरेनस भी कहते हैं, और इसके बाद मैंने आपको लास्ट में या हम कह सकते हैं अंत में बताया नेपच्यून या वरुण के बारे में। ये सारा क्रम मैंने सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम निर्धारित कर दिया। इनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि परिक्रमण के अनुसार, तो आप बिल्कुल भी ठीक है घबराइएगा ना। परिक्रमण के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम, तब भी वह क्रम क्या रहेगा, ये रहेगा। परिक्रमण का मतलब हो गया कि सूर्य की परिक्रमा के अनुसार ग्रहों का क्रम निर्धारित कीजिए। इससे भी क्वेश्चन पूछे तो हम याद रखेंगे कि सूर्य की परिक्रमण या परिक्रमा के अनुसार ग्रहों का क्रम भी क्या रहेगा, ये रहेगा। और आपसे कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं किसके अनुसार, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम, ऐसा घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो उसको भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम क्या है। सबसे पहले हमारा बृहस्पति, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सबसे बड़ा आकार किसका है, बृहस्पति का है। और मैंने आपको
बोर्ड पर पूरा बड़ा बना के दिखाया था, उसका रीज़न भी यही था। जस्ट इसके बाद कौन सा है, शनि है, कौन सा है, शनि। इसके बाद हमारा पृथ्वी, इसके बाद हमारा क्या, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्या पहले हमारा क्या है, बृहस्पति, फिर क्या है, शनि है। इसके बाद हमारा अरुण, जस्ट इसके बाद वरुण, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं। इसके बाद हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हमारा क्या है, शुक्र है। शुक्र के बाद हमारा मंगल है, कौन सा है, मंगल। 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में हमारा क्या बचा, बुध। ठीक है, आकार में सबसे छोटा हमारा कौन सा ग्रह है, बुध है, और सबसे बड़ा हमारा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है। इसको भी हम याद रखेंगे, आकार के अनुसार ये सारा ग्रहों का क्रम है। ठीक है, बृहस्पति सबसे, बृहस्पति छोटा शनि, शनि से अरुण, अरुण से वरुण, इससे छोटा पृथ्वी। पृथ्वी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आकार के अनुसार पृथ्वी हमारा किस नंबर पर आता है, तो नंबर 5 पर आता है। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको ये सीक्वेंस सच में याद है तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस बात का मैं दावा करता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा हम आगे किसके अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार घटता हुआ क्रम किसका, ग्रहों का। तो द्रव्यमान के अनुसार क्या क्रम रहता है, द्रव्यमान के अनुसार भी सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, बृहस्पति का है। इसके बाद शनि का है। इसके बाद हमारा वरुण, अरुण की जगह पे हमारा क्या आ जाता है, वरुण आ जाता है, और फिर अरुण आ जाता है। और बाकी ये सारे ग्रह कैसे रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो द्रव्यमान के अनुसार हमने 2 ग्रहों को परिवर्तन किया इनके स्थानों में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वरुण पहले आ गया, अरुण बाद में आ गया। अगर वो किसके अकॉर्डिंग, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग पूछता है तो हम इसको याद रखेंगे। और लगभग पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध का आकार और द्रव्यमान में समान सीक्वेंस रहता है, इसलिए हमने उसको आपको आगे बता दिया है। ठीक है, तो इन दोनों से क्वेश्चन पूछेगा तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बता दूं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इन 8 ग्रहों में से वह कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा पृथ्वी है, एक बृहस्पति है, एक मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, और हमारा क्या है, बुध है। बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध, और हमारा कौन सा है, शुक्र। ये हमारे 5 ग्रह हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से कैसे देख सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि हम नग्न आंखों से किन ग्रहों को देख सकते हैं। तो इन 5 ग्रहों को हम पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध और शुक्र को नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में शनि का भी जिक्र किया गया है, वो बिल्कुल भी क्या है, गलत है। ठीक है, पूर्णतः गलत है। हम ठीक है, शनि को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन 5 ग्रहों को ही हम याद रखेंगे जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब मैं इसको एक बार मिटा दूं और हम चलते हैं कुछ और आगे की ओर और चीज़ों को जानेंगे। ग्रहों के बारे में मैंने चर्चा कर ही ली। ठीक है, सबसे पहले हम जिसके बारे में जानेंगे उस ग्रह का नाम है बुध। क्या नाम है, बुध। जिसे हम
मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। और क्यों पड़ा इसका नाम, इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक का जो ग्रह है हमारा वो क्या है, बुध है। तो बुध मैंने अभी आपको बताया आकार में भी, ठीक है, सबसे छोटा, यानी लास्ट में आपको डोनेट करके दिखाया था मैंने कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सौर मंडल में, ठीक है, प्लूटो को छोड़ देने के बाद बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा, बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और ये सूर्य के दूरी के अनुसार नंबर 1 पर, यानी कि सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो वह भी क्या है, बुध है। तो आइए हम जानते हैं सूर्य के अनुसार इसका क्षेत्रफल कितना है, या कितनी दूर है ये। तो ये 5.8 करोड़ किलोमीटर क्या है, दूर है, किसके, सूर्य से, ठीक है। अगर हम इसकी व्यास की बात करें तो इसका व्यास 48-80 किलोमीटर है। अगर हम बुध की घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व है 5.3, कितना है, 5.3 है। इनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है, इस डाटा को भी हम याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम अब बात करते हैं किसकी, बुध की। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कहलाता है, यानी कि दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। और सबसे छोटा भी ग्रह क्या है, बुध है। बुध के बारे में बताऊं मैं आपको, तो ये जो क्या है, बुध ग्रह, या हम इसे मरकरी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या कोणीय वेग, यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट से, कोणीय वेग कितना, 48 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं सर्वाधिक होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा कितने, 88 दिनों में कर लेता है। कौन, बुध ग्रह, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक कोणीय वेग किसका है, तो वह बुध का है। 48 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में, 88 दिनों में, या हम कह सकते हैं 88 दिनों में पूरी कर लेता है। इस परिक्रमा को जो सूर्य की कोई भी ग्रह अगर सूर्य की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। इन दोनों बातों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ठीक है। कोई भी ग्रह अगर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। अगर वह अपने अक्ष पर घूम रहा है या फिर घूर्णन कर रहा है उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण। ये दो वर्ड आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, इनको याद रखिएगा। अगर कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूम रहा है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन कर रही है और साथ साथ सूर्य की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। कोणीय वेग सर्वाधिक किसका है, बुध का है। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है, 88 दिनों में। इस गति को हम परिक्रमण गति भी कह सकते हैं। और आगे की बात करें तो बुध अपने अक्ष पर या फिर हम कह सकते हैं अक्षीय अवधि, क्या कह सकते हैं, अक्षीय अवधि बुध की कितनी है, तो अपने अक्ष पर कितने दिनों में, 58 दिनों में क्या कर लेता है, परिभ्रमण। क्या कर लेता है, परिभ्रमण। भ्रमण कर लेता है। कौन, बुध कितने दिनों में, 58 दिनों में अपने अक्ष पर परिभ्रमण। इसे हम अक्षीय अवधि भी कहते हैं। क्वेश्चन हो सकता है बुध की अक्षीय अवधि कितनी है, तो 58 है। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं आगे की बातों को।
बुध के बारे में। तो बुध का नाम मरकरी क्यों पड़ा, तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, बुध पुराने विद्वानों ने क्या बताया है, पुराने विद्वानों के अनुसार बुध जो है वो सूर्य से सूर्य उदय होने से 2 घंटे पूर्व निकलता है और सूर्य अस्त होने से कुछ समय पहले क्या हो जाता है, ठीक है, छिप जाता है। इसलिए पुराने विद्वानों ने अपने अनुसार सूर्य को बुध को एक ग्रह न मानकर कितने 2 ग्रह माना है। ठीक है, एक को उन्होंने क्या माना, अपोलो, और एक को उन्होंने क्या माना, मरकरी, जिसे मैंने अभी आपका नाम यहाँ पे लिखा था। ठीक है, मरकरी, ये पुराने विद्वानों के अनुसार माना गया है। अपोलो और मरकरी क्यों माना है, क्यों ये सूर्य उदय होने से 2 घंटे पूर्व, ठीक है, दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने से कुछ समय पहले क्या होता है, छिप जाता है। इसलिए पुराने विद्वानों ने इसे एक ग्रह न मानकर 2 ग्रह माना है। ठीक है, आगे की हम बात करें इस ग्रह के बारे में, तो इसका झुकाव या फिर हम कह सकते हैं अक्षीय झुकाव कितना है, ये 7 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। कितने अक्ष पर, 7 डिग्री, यानी कि हम कहते हैं 60 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है। और ये इसके बारे में बता दूं, इस ग्रह के पास क्या है, वायुमंडल का अभाव है और वायुमंडल का अभाव होने के कारण इसका तापांतर सर्वाधिक है। क्या है, सर्वाधिक है, वो कितना है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, तापांतर है। क्वेश्चन पूछता है किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है, तो क्या है, किसका है, बुध का है। क्या है, इस ग्रह पर क्या है, वायुमंडल का अभाव होने के कारण इसका तापांतर क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ड को ठीक से। तापांतर की बात करेगा तो हमारा बुध है। अगर आप ताप की किसकी बात करेगा, सर्वाधिक तापमान किसका है, तो वो भी आपको बताऊंगा ही। अभी आप इस वर्ड को याद रखिए, तापांतर सर्वाधिक किसका है, बुध का है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया और इससे हम पॉइंटों को देख लेते हैं रिलेटेड। क्या है, ये बुध जो ग्रह है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18वां भाग कौन है, बुध है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18वां भाग कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। और हम बता दें पृथ्वी का एक दिन कितना, 1 दिन। ठीक है, बुध के कितने दिनों के बराबर है, 90 दिनों के बराबर है। किसके, बुध के 90 दिनों के बराबर है। किसका दिन, पृथ्वी का 1 दिन किसके, बुध के 90 दिनों के बराबर है। इस बात को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो इनसे जितने भी पॉइंट थे वो मैंने लिख दिए। और हाँ, एक पॉइंट और रह गया, बुध जो है सूर्य पर प्रेजेंट टाइम में, बुध जो है वो सूर्य पर काले धब्बे के तरह दिखाई देने वाला क्या है, ग्रह है। इस वाले पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो थे वो किससे रिलेटेड थे, बुध से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बता दिए। तो एक बार बिना उनका हम एक बार रिकॉल कर लें। ठीक है, इससे सूर्य से दूरी कितनी है, 5.8, व्यास 4880 किलोमीटर, घनत्व 5.3। ठीक है, सर्वाधिक कोणीय वेग होने के कारण ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। इसका अक्षीय अवधि कितनी है, 58 है। ठीक है, इसको पहले विद्वानों ने कितने 2 ग्रहों की संज्ञा दी है, उसके मैंने नाम आपको बता दिए। ठीक है, इसका झुकाव कितना है, 7 डिग्री है और ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल की बात करें तो ये सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। पहले क्या था, प्लूटो के निष्कासन के बाद ये जो हमारे 8 ग्रह बचे, उन 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल का कौन सा है, बुध है। ठीक है,
ये बात हो गई इसकी। उसके बाद फिर हमने बताया ग्रह किसके, बुध ग्रह के पास, जिसके पास वायुमंडल का अभाव है, इसलिए इसका सर्वाधिक तापांतर वो कितना है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद पृथ्वी का, ठीक है, द्रव्यमान का बुध कितना है, 1/18वां भाग है। पृथ्वी के एक दिन के बराबर इसके कितने दिन होते हैं, 90 दिन होते हैं। इन चीज़ों को हमने जाना और ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड थी, बुध से। आइए हम अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट ग्रह हमारा कौन सा है, शुक्र। शुक्र, ठीक है, चलिए कौन सा है, शुक्र, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे हम। शुक्र जो है हमारा क्या है, ठीक है, आकार के अनुसार हम बताएं, सूर्य से दूरी के अनुसार, तो ये नंबर 2 पर आने वाला ग्रह है। कौन सा, शुक्र। इसके ये सूर्य से इसकी दूरी बताएं हम, तो इसकी 4.0 करोड़ किलोमीटर इसकी क्या है, सूर्य से दूरी है, ठीक है। इसके बाद इसका जो क्या है, व्यास 12012 क्या है, किलोमीटर इसका क्या है, शुक्र का व्यास है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो इसका घनत्व 5.2, ठीक है। इसका क्या है, घनत्व है किसका, शुक्र का। ये डाटा को हम याद रखेंगे, ठीक है। इसका क्या है, घनत्व है। और हम बात करें ये इसके ये शुक्र जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा, या फिर हम कह सकते हैं परिक्रमा, ठीक है। अवधि कितनी है, तो ये 225 दिनों में क्या कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अब हम बात करें शुक्र के घूर्णन, या फिर हम कह सकते हैं अक्षीय अवधि के बारे में, वो क्या है, 243 दिनों में ये अपने अक्ष पर परिभ्रमण या फिर, ठीक है, घूर्णन कर लेता है। कौन, शुक्र। ये दोनों बातें मैंने लिख दी, परिक्रमण और परिभ्रमण से, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है किन ग्रहों के परिक्रमण और परिभ्रमण समान है, तो वह लगभग किसके, शुक्र के हैं। किसके हैं, परिक्रमण व परिभ्रमण समान वाला ग्रह, ठीक है। ये भी आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिक्रमण व परिभ्रमण समान वाला ग्रह कौन सा ग्रह है, या फिर कौन सा ग्रह कहलाता है, तो वो कौन सा कहलाता है, शुक्र कहलाता है। दोनों का डिफरेंस है, बट इसको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन बनता है, तो लगभग इसको समान माना गया है। तो इसे हम कह सकते हैं परिक्रमण या परिभ्रमण समान किसका है, शुक्र का है। इसके बाद इसका जो इस पर कौन सी, इस ग्रह पर CO2 गैस पाई जाती है, कौन सी, CO2 गैस सर्वाधिक पाई जाती है। और CO2 गैस तथा ऊष्मा के कारण इस पर क्या है, सर्वाधिक क्या है, तापमान वो कितना है, प्लस, ठीक है, 475 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, सर्वाधिक तापमान है। आप याद रखेंगे, ठीक है। तापमान किसका अधिक है, शुक्र का। और तापांतर सर्वाधिक किसका है, बुध का है। किसका है,
बुध का है, ठीक है। इन दोनों बातों का याद रखेंगे। अगर तापमान की बात करेगा तो सर्वाधिक किसका है, शुक्र का है, और तापांतर सर्वाधिक किसका है, ठीक है, बुध का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो शुक्र है, ठीक है, इस पर CO2 प्लस ऊष्मा अधिक होने के कारण, ठीक है, इसमें किसकी प्रेशर कुकर की परिस्थिति उत्पन्न होती हैं, जिस कारण इसे हम प्रेशर कुकर का ग्रह भी कहते हैं। किसे कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर का ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों इस ग्रह पर CO2 और ऊष्मा का प्रभाव अधिक है, या फिर CO2 या फिर ऊष्मा इसके वायुमंडल में अधिक पाई जाती है, तो इसे हम प्रेशर कुकर की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। इस ग्रह को हम, ठीक है, इसका द्रव्यमान व आकार किसके समान है, पृथ्वी के समान है। किसके समान है, पृथ्वी के समान है, ठीक है। इसलिए इसे हम पृथ्वी की क्या कहते हैं, बहन कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, ठीक है, शुक्र को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों, इसका द्रव्यमान और आकार क्या है, समान है। क्वेश्चन पूछता है सांझ का तारा भोर, या हम कह सकते हैं सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो वह भी किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सांझ या फिर भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, ठीक है। शुक्र के अलावा किस ग्रह को कहा जाता है सांझ या भोर का तारा, तो वो बुध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बुध को। वहाँ पर मैं आपको बता नहीं पाया, ठीक है। क्वेश्चन पूछे आपसे कि सांझ या फिर भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र के अलावा किस ग्रह को कहा जाता है, तो बुध को कहा जाता है, सांझ और भोर का तारा, ठीक है। ये सारी बातें किससे रिलेटेड हो गई, शुक्र से। एक बात मैं आपको और बता दूं, शुक्र पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं, शुक्र पर। शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो वह कहाँ पाए जाते हैं, शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा इन सारे पॉइंटों को, ठीक है। इसके मैंने परिभ्रमण की अवधि को बताया, ठीक है। सर्वाधिक तापमान किस ग्रह का है, शुक्र का है। प्रेशर कुकर की संज्ञा किस ग्रह को दी गई है, शुक्र को दी गई है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। शुक्र के बाद मैंने पॉइंट और लिखा, ठीक है, कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाए जाते हैं, तो वो भी किस पर पाए जाते हैं, ठीक है, शुक्र पर पाए जाते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई किससे, शुक्र ग्रह से रिलेटेड। आइए हम चलते हैं आगे की तरफ और हम नेक्स्ट ग्रह हमारा कौन सा है, पृथ्वी, जिस पर हम क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। कौन सा है, पृथ्वी, यानी हम इसे कह सकते हैं अर्थ, ठीक है। ये आप जानते होंगे सूर्य की दूरी के अनुसार ये तीसरा ग्रह है, और आकार में ये हम कह सकते हैं ये द्रव्यमान में कौन सा, नंबर 5 का, तो दूरी के अनुसार नंबर 3 पर,
आकार या फिर द्रव्यमान के अनुसार किस पर नंबर 5 पर आता है कौन सा हमारा पृथ्वी ग्रह, जिस पर हम क्या करते हैं, निवास करते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल क्या है, सर्वाधिक है, इसलिए इसे विचित्र वायुमंडल का क्या कहते हैं, ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में। इसका जो सूर्य से दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, क्या है इसकी सूर्य से दूरी है। ठीक है, अब हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में और पॉइंटों के लेकर चर्चा करें तो पृथ्वी का परिक्रमण काल को लेकर बात करूं तो ये 1610 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ठीक है, क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है और ये अपना क्या परिभ्रमण 23 घंटे 56 मिनट और 9.54 सेकंड में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। कौन, पृथ्वी। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा वो अपने अक्ष पर घूर्णन, या फिर हम कह सकते हैं इसकी घूर्णन अवधि, ठीक है, इस चाल से 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट और 9.54 सेकंड में क्या कर लेता है, परिभ्रमण कर लेता है। इसकी ये गति क्या कहलाती है, परिभ्रमण गति कहलाती है। और इस गति को हम क्या कहते हैं, अक्षीय गति, या फिर हम कह सकते हैं घूर्णन गति भी कहते हैं। और इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। किसकी, ठीक है, पृथ्वी की। ये पृथ्वी की अपने अक्ष पर एक क्या है, घूर्णन गति है, दैनिक गति है, या फिर हम इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको परिभ्रमण यानी कि जो अपने अक्ष पर रोटेट करे या फिर घूमे उसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण जो सूर्य की चारों तरफ क्या करे, परिक्रमा करे, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। तो ये इसकी घूर्णन गति या फिर दैनिक गति है। और इस दैनिक गति से क्या होता है, दिन व रात, ठीक है, क्या होते हैं, दिन व रात होते हैं। किसकी, इसकी दैनिक गति से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दिन और रात किसके अनुसार होते हैं, तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण, ठीक है, दिन और रात ठीक होते हैं। इसे हम कह सकते हैं परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं, या फिर हम दैनिक गति भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूर्य की परिक्रमा, या हम कह सकते हैं परिक्रमा कौन, पृथ्वी कितने दिनों में कर लेता है, तो 365 दिन, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड में ये क्या, सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। कौन, पृथ्वी कितने दिनों में, ठीक है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47 सेकंड में हम कह सकते हैं सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी 365 दिनों में 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड में पूरी कर लेती है। ठीक है, ये इसका क्या है, परिक्रमण काल है। और ये सौर कैलेंडर के अनुसार ये जो, ठीक है, 5-5 घंटे हैं, ये हर 4 साल बाद पुनः ऐड हो जाते हैं जो हमारा कैलेंडर है। और उसके अनुसार फिर एक 4 साल बाद किसका, लीप ईयर का निर्माण होता है, किसका, लीप वर्ष का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, फरवरी कितनी होती है, 29 की होती है, या हम कह सकते हैं 29 तारीख भी फरवरी में आती है प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात, यानी कि चौथे वर्ष में। और वो चौथा वर्ष, ठीक है, ये 5 जो घंटे हैं ये ऐड हो जाते हैं उसमें। और फिर हमारा लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 366 दिनों की हमारी क्या होती है,
लीप वर्ष होती है। तो ये तो बात हो गई किसके परिक्रमण के से लेकर इसका जो झुकाव है किसका, पृथ्वी का कितना है, 23.5 डिग्री। ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है। और इस झुकाव के कारण क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। जब पृथ्वी अपने झुकाव के साथ, ठीक है, सूर्य के क्या करती है, परिक्रमा करती है, उससे क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि, ठीक है, कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं। तो फिर उसके पृथ्वी के अपने झुकाव और सूर्य के परिक्रमण के कारण क्या होते हैं, मौसम परिवर्तन हम कह सकते हैं, क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये इसके झुकाव की बात हो गई। मैंने बताया था आपको पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा। कौन सा है, चंद्रमा है। और इसकी किससे, पृथ्वी से दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर इसकी क्या है, दूरी है। किसकी, चंद्रमा की। किससे, पृथ्वी से। इस बात को भी आप याद रखेंगे। सूर्य पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा तो सूर्य है। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कौन सा है, प्रेक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है, प्रेक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का कौन सा दूसरा तारा है, किसको छोड़कर, सूर्य को छोड़कर, ठीक है। ये सारी बातें किससे रिलेटेड हो गई, पृथ्वी से रिलेटेड हो गई, ठीक है। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था स्ट्रक्चर में। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से हम जब देखते हैं पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या है, जलमंडल भी बहुत एरिया में है, जिसके कारण ये कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वह भी क्या है, पृथ्वी है। क्वेश्चन पूछ सकता है सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो किसका है, पृथ्वी का है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको किससे रिलेटेड बताए, पृथ्वी से, ठीक है। उसकी घूर्णन अवधि, परिभ्रमण अवधि, ठीक है। और उसका झुकाव, ठीक है। उसका रंग कैसा है, ठीक है। उसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ये सारी बातें किससे रिलेटेड थी, ठीक है, किससे, पृथ्वी से। नेक्स्ट हम ग्रह की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रह है मंगल। कौन सा है, मंगल। मंगल ये ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार नंबर 4 पर, या फिर हम क्या कहते हैं चौथा, और आकार के अनुसार नंबर 7 पर आता है। कौन सा, मंगल ग्रह। इसको भी हम याद रखेंगे। इसका जो क्या है, सूर्य से दूरी 22.79, ठीक है, करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। इतनी मैंने लिखवा दी, उनसे पूछ सकता है, बाकी की दूरियाँ इतनी नहीं पूछता है, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ बता दी है इसकी क्या है, दूरी है। इसका हम बात करें अक्षीय अवधि की, किसकी, अक्षीय अवधि की, तो ये अपने अक्ष पर
इसकी बात करें इसकी अक्षीय अवधि किसकी, मंगल ग्रह की, तो ये अपने अक्ष पर 47 दिन, ठीक है, और 37 मिनट व 23 सेकेंड में क्या कर लेता है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूम लेता है। कितनी बार, एक बार ये अपने अक्ष पर कितनी देर में घूम लेता है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, दिन से तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, 47 मिनट 23 सेकेंड में, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 24 घंटे, कितने, 24 घंटे। इसकी जो अक्षीय अवधि है वो कितनी है, 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकेंड इसकी क्या है, अक्षीय अवधि है। इस अवधि में ये क्या है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार क्या कर लेता है, रोटेशन या फिर क्या कर लेता है, घूर्णन कर लेता है। हम बात करें इसकी सूर्य की परिक्रमा, ये ठीक है 687 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में, 687 दिनों में परिक्रमा, या हम कह सकते हैं परिक्रमण सूर्य का कितने दिनों में कर लेता है, कौन सा, मंगल ग्रह, तो 687 दिनों में इसका परिक्रमण काल है। अक्षीय अवधि इसकी 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकेंड है। ये जो अक्षीय अवधि है लगभग क्या है, पृथ्वी के समान है, ठीक है, पृथ्वी के क्या है, समान है। और इसका हम बात करें किसका, मंगल ग्रह का झुकाव जो है कितना है, 25 डिग्री, और इस 25 डिग्री झुकाव यानी होने के कारण लगभग ये क्या है, पृथ्वी के समान है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी के समान क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। किस पर, मंगल ग्रह पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, तो किस पर होता है, मंगल ग्रह पर। किस कारण होता है, झुकाव के कारण। और इसकी जो अक्षीय अवधि है वो लगभग किसके समान है, पृथ्वी के समान है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है किस ग्रह का परिभ्रमण काल पृथ्वी के समान है, तो वह किसके समान है, मंगल ग्रह के समान है, ठीक है। किसका, पृथ्वी का परिभ्रमण काल या फिर अक्षीय अवधि, बात एक ही है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई अभी। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, सूर्य की जो सतह है वो अधिक गर्म होने के कारण, सतह अधिक गर्म होने के कारण इसे क्या कहते हैं, हम लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। किसे, मंगल को। याद रखिएगा आप, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। क्यों, इसकी जो सतह है वो सर्वाधिक क्या है, ठीक है, वो अधिक गर्म होने के कारण इसे कहते हैं लाल ग्रह, ठीक है। इस ग्रह पर ओजोन गैस का क्या पाया जाता है, अभाव भी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है किस ग्रह पर ओजोन गैस का अभाव पाया जाता है, तो वह इस पर पाया जाता है, ठीक है, मंगल ग्रह पर। ये बात को भी हम याद रखेंगे, ठीक है। और इस पर सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो इस पर मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। इस बात को भी हम याद रखेंगे, ठीक है। इस पर क्या पाई जाती है, इस पर ओजोन गैस का अभाव पाया जाता है और इस पर मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। आकार मैंने बता दिया, वो सॉरी, इसे क्या कहते हैं, हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और इस पर मीथेन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस का अभाव पाया जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन से, वो यहाँ पे लिख दूँ, फीमोस और एक है डीमोस, ठीक है। ये जो डीमोस उपग्रह है ये सौरमंडल का, किसका, सौरमंडल का सर्वाधिक यानी सबसे छोटा क्या है, उपग्रह है। क्वेश्चन पूछता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है,
तो वह डीमोस है। कौन सा है? डीमोस है। इसके कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन से? फीमोस और डीमोस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात बता दूंगा आपको, ठीक है, कि मंगल पर सबसे ऊंचा, क्या मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा एक क्या है? ज्वालामुखी है, जिसे ओलियस मेसी कहते हैं। किसे कहते हैं? ओलियस मेसी। वो कहाँ पर है? ठीक है, मंगल ग्रह पर है। ये क्या है? एक क्या है? ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंगल ग्रह पर कौन सा ज्वालामुखी है, या फिर पूछ सकता है सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, तो वो मंगल ग्रह पर है। क्या नाम है इसका? ओलियस मेसी। ठीक है, इसका क्या है? नाम है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बाकी आप जानते होंगे कि 2013 में सर्वप्रथम मंगलयान भेजा गया था। इससे पहले 8 में भी भेजा गया था। ठीक है, इसके बाद इसका हम बात करें सबसे ऊंचा पर्वत, तो वो कौन सा है? ओलंपस। कौन सा है? क्या है? सॉरी, ओलंपिया, मिक्स ओलंपिया। इसका क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका? मंगल ग्रह का। और ये जो मिक्स ओलंपिया है, ये माउंट एवरेस्ट से कितना? माउंट एवरेस्ट से कितना? 3 गुना क्या है? बड़ा है। क्वेश्चन पूछता है सबसे ऊंचा, ठीक है, अंतरिक्ष का पर्वत कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा है? मिक्स ओलंपिया है। और इसके किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। और ये इससे माउंट एवरेस्ट से कितना है? 3 गुना ऊंचा है। ये सारी बातें किससे रिलेटेड हो गई? ठीक है, मंगल ग्रह से हो गई। मैंने बताया आपको, एक बार याद दिला दूं। ठीक है, ठीक है, ये सूर्य से दूरी के अनुसार, नंबर 4 पर आकार के अनुसार, नंबर 7 पर क्षेत्रफल इसका ये है, बताया मैंने। ठीक है, इसका अक्षीय झुकाव या हम कह सकते हैं इसका परिभ्रमण काल कितना है? लगभग जो पृथ्वी के समान है, वो आपको बताया। 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड है इसका परिक्रमा काल, यानी कि सूर्य की ये परिक्रमा 687 दिनों में कर लेता है। इसका जो झुकाव है वो 25 क्या है? 25, यहाँ सेंटीग्रेड नहीं लिखेंगे, 25 डिग्री है। क्या है? 25 डिग्री। इसके कारण क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो झुकाव है, या फिर हम कह सकते हैं ऋतु परिवर्तन जो होते हैं वो लगभग पृथ्वी के समान है, क्योंकि इसका झुकाव कितना है? लगभग जो पृथ्वी के क्या है? समान है। पृथ्वी का मैंने आपको बताया था कितने? 23.5 डिग्री, और मंगल का कितना है? 25 डिग्री क्या है? झुकाव है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन जीने की संभावना है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो वो किस पर है? मंगल ग्रह पर है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? ठीक है, ऋतु परिवर्तन भी इस तरीके से है। ठीक है, और इसके बाद इस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस पर कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। किसका अभाव पाया जाता है? ओजोन का। ठीक है, इसके 2 ग्रह फीमोस और डीमोस। डीमोस मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। मंगल ग्रह पर, ठीक है, एक सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसका क्या नाम है? ओलियस मेसी। और मंगल ग्रह पर सर्वाधिक ऊंचा क्या है? एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से कितना है? 3 गुना ऊंचा है, जिसका नाम है, ठीक है, मिक्स ओलंपिया। क्या नाम है? मिक्स ओलंपिया। ये सारी बातें हो गई किससे? मंगल ग्रह से रिलेटेड। ये हमने आज जाना 4 ग्रहों के बारे में। ठीक है, जिन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, या फिर हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, इन 4 ग्रहों के बारे में मैंने जाना, मैंने आपको सॉरी बताया। ठीक है, और इसके आगे के जो नेक्स्ट 4 ग्रह बचे हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको इस तरीके से ही सारे टॉपिक कवर कराते रहूँगा, और उनसे बनने वाले सारे क्वेश्चनों पे मेरे क्या रहेगा? फोकस रहेगा। और मैं
को उन क्वेश्चनों की विशेष चर्चा भी देता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट 4 ग्रह जो बचे हैं हमारे रिव्यूइंग में, ठीक है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण करेंगे और उसमें कुछ बातें और भी जानेंगे। तो आप मेरी वीडियो के साथ या फिर मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहिए अपने आप जी के जर्नी चैनल पर।